लो दोस्तों ये बसंत कुमार जी साढ़े जम्मू तो आए ना फार्मर फिश फार्म संजू आए है सर आए हैं बसंत जी कुछ बोलणगे। आज फिशरी डिपार्टमेंट जो है हमारा जम्मू का उन्होंने गोमनासा जो फिशरी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से फिश फार्मर का जो एक टूर है टूर एंड ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है उसके तहत पंजाब में हमें भेजा है। तो जितने भी हमारे फिश फार्मर हैं अभी इधर लकी ढाबे पर चाय शाय पी रहे हैं, तो रास्ते में इंजॉय करते जा रहे हैं और साथ साथ आपके आगे पहुंचेंगे तो वहाँ पर हम ट्रेनिंग भी लेंगे। ऐसे तो हम पॉन्ड कल्चर कर रहे हैं, तो आगे बायोफ्लाग सिस्टम, रा सिस्टम इसके बारे में जानेंगे और उसका सेटअप अपने खेतों में लगाएंगे और अपनी आमदनी जो है वो दुगनी करेंगे। जय हिंद जय भारत। कंडीशन है, लेकिन इसके फायदे बड़े हैं और हमारे जितने ज़्यादातर फार्मर तो छोटे फार्मर होते हैं, है ना, तो उनके लिए सही है क्योंकि इसमें जो है वो कॉस्ट कम है, ठीक है, और बेनिफिट ज़्यादा है और डक के और भी फायदे हैं। जब ये पानी में हाँ जी इसकी अपनी फीड होती है सर, उसी पे अब मैं आ रही हूँ कि इसमें और पैसे कैसे, मतलब हम क्यों इसको प्रमोट कर रहे हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेशन क्यों लगाया हमने, क्योंकि जब ये पानी में तैरेगी एक तो अपने पंख से वो हलचल करेगी, है ना, ऑक्सीजन मिलेगी। दूसरा है कि पानी में कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे मछली के लिए अच्छे नहीं होते, ये उनको भी खा जाते हैं, ठीक है जी। अब इसकी अपनी फीड है, उसका खर्चा है, अब उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। जो हमने अजोला अभी देखा था, ये खाती है, इसकी हेल्थ या इसके लिए भी वो अच्छा है, तो हम इसको अजोला डाल सकते हैं। तो इनकी जो खाद, इनकी जो खुराक है बिठ जो है वो उसका खर्चा, इनका जो वेस्ट है वो भी पानी में जाएगा, वो मछली खाएगी। सर वेस्ट जाएगा उससे ना प्रोडक्शन, ये अपना प्लैंकटन बनेंगे और डक को हमने डालना है ये अजोला, ठीक अजोला डाले। अच्छा दूसरा ये होता है कि एक और हम थोड़ा साइंटिफिकली अपने फार्मर्स को सजेस्ट करते हैं जो बना सकते हैं कि जो शेड है ना वो बिल्कुल वो ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि उसका ना एक है कि जो पोल्ट्री वाले हमारे फार्मर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि आप बेटर है कि ऊपर बनाओ, है ना। एक तो आपको ज़मीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरा आपका वेस्ट सीधा अंदर जाएगा, आपको बंदा रखने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा उसका फिर ये एक बेनिफिट होता है कि वो जो बर्ड्स होते हैं ना उनको बीमारियां कम लगती हैं थोड़ी सी, ये जो इधर कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ये हमारा शेड कहीं और है, एक बंदा उठा के डाल रहा है उसको, है ना, उनको भी खाना डाल रहा है, बायोसिक्योरिटी आपने वर्ड सुना होगा जो प्रॉब्लम है, तो वो मतलब ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो हम देते हैं। इस सिस्टम को हम डिमॉन्स्ट्रेट हमने इसलिए किया है क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो फार्मर हैं वो छोटे लेवल के फार्मर हैं, तो ये उनके लिए। इसकी रेशो क्या मैम पौंड की और डक की? सर इसके लिए जैसे है कि हम 200 से 300 बर्ड रखते हैं 1 हेक्टेयर के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए। ये हम, और जैसे पोल्ट्री का है 400-500। जैसे कि इन्होंने बनाया है इसमें अगर मुर्गे भी हो जो देसी वाले होते हैं और डाक इकट्ठी रह सकती हैं? नहीं सर, इनको अलग हम रखते हैं, इकट्ठा ही रखते हैं? बीमारी लग सकती है वो सर क्रॉस कंटामिनेशन का उनका अलग सिस्टम है सर, इनका अलग है, खाने पीने का इनका सिस्टम अलग है। मैम इनको हम ट्राउट फिश के साथ रख सकते हैं? किसके साथ? ये वो वैरायटी है ट्राउट में ट्राउट का सर मैं आई कांट कमेंट ऑन इट, हमारे पहाड़ी इलाके में हमारे यहाँ पे तो ट्राउट के साथ। बट उसमें पता क्या होता है, वो खाली फीड खाती है। ये ट्राउट फिश ट्राउट में इसका कुछ नहीं है लेना देना उसके साथ, एक्चुअली इसका लेना देना है प्लैंकटन डेवलपमेंट के साथ, और ट्राउट में जो है प्लैंकटन का कुछ लेना देना नहीं है, वो डायरेक्टली एक्सटर्नल फीड के ऊपर है। हाँ वो एक्सटर्नल फीड के ऊपर है, वो ठंडे पानी में बर्फीले पानी में चलती है। जो प्लैंकटन खाती है फिश ये उसी के साथ उसी के लिए कामयाब अब ट्राउट प्लैंकटन कार्प नाल इसका मेन फंडा यही है कि प्लैंकटन बनाना है बस, और कोई फंडा नहीं है। हमने 2020 डाला इसमें, डेवलपमेंट डाला, उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है? कितने तालाब है? एक्चुअली जैसे मैं इनको बताता हूँ कि फिश के नंबर पे कुछ नहीं होता है, ये तालाब के एरिया के ऊपर है। जैसे 1 हेक्टेयर जिसको 20 कनाल कहते हैं, 20 कनाल में मैडम ने कितना बताया? 300 200 से 300 ये होने चाहिए 20 कनाल। और अगर हम पोल्ट्री बर्ड्स की बात करें तो वो 400-500 भी रख सकते हैं 1 हेक्टेयर। 1 कनाल 15 बर्ड हो गए, 3 कनाल 45। तो इसको फीड के जैसे आपने बोला ना एक्स्ट्रा डाल देते हैं कुछ फार्मर जिनको नहीं पता होता, जैसे हम भी नए हैं इस फील्ड में, तो मतलब कि जैसे हमने
5000 मच्छी का बीज डाला हुआ है, उसके लिए कितनी खाद इसमें डालनी है या कितना मतलब कि होना चाहिए, वेस्टेज कितना होना चाहिए? सर ये जो खाद वाला है वो तो स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने आपको 200-300 ये बोल दिया बर्ड्स चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए, तो उसकी जैसे गोहे की हम खाद कहते हैं 2000 टन होता है उसका, वो प्री स्टॉक मतलब वो आपको बताया होगा पहले डालनी है, फिर 15 दिन के इंटरवल पे डालनी है, 2000 टोटल उसको कैलकुलेट करके आपने डालना है ग्रोथिंग के हिसाब से। हाँ वो एरिया के हिसाब से है सर, वो ऐसे में आपको ना एरिया के हिसाब से है। वो बेसिक चीजें आपने जहाँ पे ट्रेनिंग लगाई होगी वहाँ पे भी आपको बताई होंगी उन्होंने कि जब पॉन्ड की तैयारी करते हैं ये सारे उस पार्ट में आपको बताई होंगी कि इतना गोहा डालना है, अगर आप पोल्ट्री डाल रहे हो तो इतना डालना है, अगर स्लरी डाल रहे हो तो इतनी डालनी है, तो हर की अपनी रेशियो है सर। जी जैसे मान के चलो हमारे पास है ट्रोट का, अगर हमारे पास 4000 बच्चा है तो उसमें स्टार्टिंग से हमारा 10 ग्राम का बच्चा है, अगर 4000 बच्चा है तो उसमें 200 ग्राम फीड करनी चाहिए मॉर्निंग के टाइम में, 200 ग्राम शाम के टाइम अभी में। मैं आपको एक बताती हूँ, हमने रिसेंटली एक फिश फार्म विजिट किया था सर, अभी उन्होंने CM अवार्ड के लिए अप्लाई किया तो उसकी वेरिफिकेशन थी, तो वो फार्मर थे वो पोल्ट्री के साथ कर रहे थे उसको इंटीग्रेशन, तो वो कहते हैं वो फीड डालते ही नहीं है फिश को। लेकिन मैम ज़्यादा हो जाने से ख़राब हो जाता हूँ। हाँ जी ज़्यादा जो आप बोल रहे हैं ना पोल्ट्री के साथ, अगर पोल्ट्री बड़ा होगा ज़्यादा बढ़ेगी तो तभी खराब हो जाता है। वही सर, वो इसीलिए सर उसका भी रेशियो है कि हमने क्यों बोला कि 1 हेक्टेयर के लिए 200-300 बर्ड ही क्यों बोले, क्योंकि उतना ही वेस्ट है उतना ही चाहिए उसको सर मैन्योर उससे ज्यादा डालेंगे सर कुछ नहीं है, वो जो काई आप उधर देख के आए हो वो आपके तालाब पे बन जानी है। ये पॉसिबल है फील्डलेस फार्मिंग, जैसे उसने मुर्गे के साथ किया या बत्तख के साथ बिना फीड के वाला फार्मिंग कर रहा है, पॉसिबल? ये हमने पिछले हफ्ते में विजिट करके आई हूँ, हमने उससे बार पूछा, वो बोले नहीं मैडम मैं कोई फीड डालता ही नहीं, क्योंकि इनसे पैदा होती है जूनोसिस हम कहते हैं जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल को भी होती है और एनिमल से इंसान को भी होती है। नहीं पोल्ट्री के डिजीज होते हैं उनकी तो हम वैक्सीन करते हैं, वो सारा पता है। इनका होती है वैक्सीन? इनकी भी वैक्सीनेशन होती है। इनकी वैक्सीनेशन होती है। इनका नॉलेज नहीं है, अभी इनका किया ही नहीं है। पोल्ट्री बायोप्लास नहीं देता, बायोप्लास इसमें है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है पानी, अभी आपको पानी ये साफ दिख रहा है, वो वाला पानी थोड़ा हरे रंग का है, ये साफ है। ये सर जेडी बड़ी मच्छी है, इसी नीचे वाली पानी तेरी भी बनानी बनती है नहीं? आप थोड़ा सा समझा दो क्या मछली कैसे रहती है वो कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको और दूसरा इनका ये बेनिफिट है ये दोनों सिस्टम्स का, लेकिन बेनिफिट के साथ ये है फिर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो इनमें हम हाई वैल्यू स्पीशीज कर सकते हैं जिसका रेट ज़्यादा मार्केट में। जैसे अभी यहाँ पे हमारे हमने अभी विजिट किया था फार्म, वो फतेहगढ़ साहिब में है हमारे फार्मर, तो वो उन्होंने RAS का अपना डेवलप किया, बहुत अच्छा उनका सिस्टम था, वो सिंगी कर रहे हैं सर, सिंगी और सॉल्ट। उन्होंने पंगास भी ट्राई किया था सबसे पहले, लेकिन पंगास का सर एक प्रॉब्लम है कि फिर वो उसका मार्केट वैल्यू उतना नहीं मिलता है अगर आप RAS में उसको करते हो, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है होगी। तो ये सिस्टम्स बेसिकली हाई वैल्यू स्पीशीज अगर आप खर्चे करते हो तो ज़्यादा आपको बेनिफिट है, फिर आप लखपति। ये फतेहगढ़ मैम ਇਹ ਬਸੰਤ ਰਥ ਦਾ ਡਕ ਫਾਰਮ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚ ਹੈ, ਪੂਰੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚ ਹੈ, 2000 ਬਤਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚ ਤੈਰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸੰਜੂ? 4 ਪੱਖੇ ਨਾਲ। फोटो खींचेगा जब थोड़ा सुलझ के चलना पसंद कर दे, एवें माड़ा बंदा वेखी नी तंग कर दे, गाना लगदा चंगा तैनूं सुनी जाने।